क्या आप इस रोग के बारे में जानते हैं जो बुढ़ापे में अधिकतर लोगों को होता है? बुढ़ापे में पार्किंसन रोग अक्सर हुआ करता है। पार्किंसन रोग मस्तिष्क का एक विकार है। ये एक ऐसी बीमारी है जो 60 वर्ष की आयु के बाद अक्सर वृद्धावस्था में देखी जाती है। केवल 5 से 10% लोगों में पार्किंसन रोग के लक्षण 50 वर्ष की आयु से पहले विकसित होते हैं। ऐसे मामले अक्सर पार्किंसन रोग का पारिवारिक इतिहास वाले लोगों में देखे जाते हैं, यानी कि यह एक पैतृक रोग भी कहा जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाली थकावट, हाथ में कपकपी, उठने बैठने में दिक्कत जैसे होते हैं, जो धीरे धीरे विकसित होकर के पार्किंसन की बीमारी में बदल जाते हैं। पार्किंसन बीमारी की जानकारी के अभाव में आमतौर पर लोग वृद्ध जनों के शुरुआती लक्षण को बुढ़ापे की कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि पार्किंसन रोग को पूर्णतया ठीक कर पाना संभव नहीं है। इसे केवल दवा, थेरेपी या फिर सर्जरी के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस रोग के लक्षणों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्यों होता है पार्किंसन रोग? पार्किंसन रोग एक प्रकार का मानसिक विकार है जो मस्तिष्क कोशिकाओं के निरंतर क्षति होने के कारण डोपामाइन रसायन के कम मात्रा में उत्पादन से शुरू होता है और इसका असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। कई बार याददाश्त गायब होने के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुल मिलाकर पार्किंसन रोगी की हालत समय के साथ बिगड़ती जाती है, क्योंकि दवा का प्रभाव भी रोगी पर कुछ वर्षों बाद असर नहीं करता। क्या होते हैं पार्किंसन रोग के कारण? मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति होने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। मस्तिष्क के इस भाग की तंत्रिकाएं कोशिकाएं डोपामाइन नामक रसायन उत्पन्न करती हैं, जो भावनाओं के नियंत्रण कार्य में सहयोग करती हैं, जैसे कि चलना फिरना, आँखों की हलचल, दैनिक आचरण वगैरह वगैरह। पार्किंसन रोग होने पर हाथ, पैर, जबड़े या फिर सिर में कंपन होता है। अंगों और धड़ में अकड़न की समस्या हो सकती है। चलने की गति में असंतुलन होता है, जिससे व्यक्ति थोड़ा आगे की ओर झुककर और चलने के क्रम में संतुलन बिठाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए चलता है। कपकपाती हुई आवाज निकलती है। निगलने, चबाने और बोलने में कठिनाई होती है। मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कब्ज हो सकती है। त्वचा और अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। कुर्सी से उठने में कठिनाई हो सकती है। बोलने या फिर लिखने की गति धीरे हो सकती है। चेहरे पर भावनाओं की अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती। इसमें कई बार प्रभावित व्यक्ति का एक हाथ या पैर हिलना बंद हो जाता है। व्यक्ति कई बार अवसाद या फिर डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्या है इसका उपचार? पार्किंसन रोग का पता करने के लिए कोई निश्चित जांच या स्कैन की प्रतिक्रिया नहीं होती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। नसों के विशेषज्ञ चिकित्सा द्वारा व्यक्ति के चिकित्सीय इतिहास, स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछने और शारीरिक गतिविधियों के परीक्षण के आधार पर ही परीक्षण करते हैं। पार्किंसन रोग की आशंका होने पर चिकित्सक कुछ दवाएं लिख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की हालत में सुधार आ सकता है। पार्किंसन रोग का उपचार दवाओं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, सर्जरी प्रक्रिया या फिर अन्य प्रकार की थेरेपी के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस रोग के शुरुआती लक्षणों को दवाओं के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। जिन रोगियों के मामले में दवाएं बेअसर होती हैं, उनका उपचार DBS, सर्जरी प्रक्रिया या फिर थेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।